हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपके साथ मैं हूं अनामिका जय मिश्रा। टिकटॉक से पहचान बनाकर राजनीति में कदम रखने वाली सोनाली फोगाट को आज हर कोई जानता है। सुर्खियों में बने रहने वाली सोनाली आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोनाली के थप्पड़ और चप्पल कांड के दो ऐसे वीडियो सामने आए जिसके बाद ये मामला गर्माता चला गया और कई सवाल खड़े होने लगे। आज इसी थप्पड़ और चप्पल कांड पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। सोनाली फोगाट ने खोया आपा। क्या सोनाली भूल गई कि वो एक जनप्रतिनिधि है? सोनाली को किसने दिया थप्पड़ मारने का हक? क्या सोनाली को नहीं कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा? सोनाली फोगाट, इस नाम और चेहरे को आज हर कोई जानता है। टिकटॉक पर धमाल मचाने वाली सोनाली उस वक्त और ज्यादा चर्चा में आई जब उन्होंने 2019 में आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। वो सीट तो नहीं निकाल पाई, लेकिन सुर्खियों में खूब रही। अब एक बार फिर से सोनाली फोगाट खबरों में है। सोनाली के एक के बाद एक दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें सोनाली एक शख्स की पिटाई करती नजर आ रही है। एक वीडियो में सोनाली शख्स को थप्पड़ जड़ रही है, तो दूसरे वीडियो में वो चप्पल से उस शख्स की पिटाई करती दिख रही है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सोनाली ने एक के बाद एक इस शख्स को 6 चप्पलें जड़ डाली। जब ये वीडियो सामने आए तो दो ही सवाल उठे। पहला कि आखिर सोनाली क्यों सबके सामने इसे ऐसे मार रही है, और दूसरा कि ये शख्स जो पिट रहा है वो आखिर कौन है। दरअसल जिस शख्स की पिटाई टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट कर रही है वो हिसार के बालसमंद की एक मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी बैठे बैठे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सोनाली ने मारना बंद नहीं किया। सोनाली इस कर्मचारी की पिटाई करते हुए कह रही है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने सोनाली के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सोनाली अपना आपा खो बैठी। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी सोनाली फोगाट के बहाने सीधे सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं और इन्हीं के अपने लोग इस सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज इन्हीं के लोग उठा रहे हैं, कल जनता भी करेगी। ये बहुत सरकार का एक काम करने का प्रतिबिंब है, असलियत सामने आ रही है। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा, खट्टर सरकार के नेताओं के घटिया कारनामे। मार्केट कमेटी सचिव को जानवरों की तरह पीट रही है आदमपुर हिसार की भाजपा नेत्री। क्या सरकारी नौकरी करना अब अपराध है? क्या खट्टर साहब कार्रवाई करेंगे? क्या मीडिया अब भी चुप रहेगा? वहीं सूत्रों का कहना है कि सीएम ने मामले में संज्ञान लिया और इस मामले में सीआईडी से रिपोर्ट मांगी। मामला बढ़ता देख सोनाली फोगाट भी सामने आई और कहा कि अफसर ने इस मामले में माफीनामा भेजा है। ये माफीनामा है उनका। उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइजर भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। और ये माफीनामा थाना इंचार्ज के सामने उन्होंने लिख के दिया। लेकिन पिटने वाले कर्मचारी सुल्तान सिंह का कहना है कि उससे जबरन माफीनामा लिखवाया गया। मैडम ने यदि मैंने कोई गलत काम किया था तो थाने में एफआईआर दर्ज करवाती। मैडम मेरे को बाहर ले जाके उन्हीं गुंडों के द्वारा एकदम बोलिए आप लिख के दो कि माफीनामा लिखो, तो उन गुंडों वाले तो गोली मारेंगे। मेरा पसीना आया जी एकदम। मैंने वहाँ एकदम लिख के दे दिया कि मैं उन्होंने लिखवाया, ये 2 बार अपने आप कटवाया। फिर लिखवाया बाल संबंध मंडी में मैंने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैंने लिख कर दे दिया। मैं कहा ठीक है जी, इसको छोड़ दो मेरे को। मैं सोचा अंदर थाने में जाकर घुस जाऊँ किसी तरह। मैं थाने से बाहर बुला लिया मेरे को। फिर मैडम बोली मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगी, ये बात किसी को बतानी नहीं।
लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को ही कानूनी प्रणाली पर भरोसा नहीं रहा? आखिर क्यों एक नेत्री अपना आपा खो बैठी और कानूनी कार्रवाई करने की जगह खुद ही एक कर्मचारी की थप्पड़ और चप्पल से पिटाई करने लगी? एक जनप्रतिनिधि की इस तरह की हरकत का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं इस मामले में मार्केट सेक्रेटरी सुल्तान सिंह ने हरियाणा न्यूज से क्या बातचीत की, वो भी आपको सुनाते हैं। आज सुबह से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सोनाली फोगाट ने ऑन ड्यूटी एक अधिकारी पर हमला किया चप्पलों से, थप्पड़ों से, और उसके बाद उन्होंने स्वयं कह रहे हैं कि वो वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद अब हम उस अधिकारी के पास पहुंचे हैं जिसके ऊपर ये हमला हुआ, वो ऑन ड्यूटी बताए जा रहे हैं। खुद उस अधिकारी से हम बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या था, किस प्रकार उनके साथ ये पूरी घटना घटी। हमारे साथ हैं सुल्तान सिंह, सचिव हैं जो मार्केट कमेटी हिसार के, और बालसमंद में ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे जहां पर इनके साथ ये घटना घटी है। आइए जान लेते हैं इनसे। हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। सर, हमें पता चला है कि आपको चोटें भी लगी है, जिस प्रकार अभी बता रहे थे आप हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन हम थोड़ा समय लेना चाहेंगे। आप बताएं संक्षेप में कि कैसे घटना घटी। सर, मैडम आज सुबह यहाँ आई है, हमारे स्टाफ वालों ने बताया कि सोनाली फोगाट जी आदमपुर से चुनाव लड़ती ऑफिस में आई हैं। हमने उनके सारे काम नोट किए, उनको सारी चीज़ें बताई, बड़े प्यार से 2 बार चाय पी, फिर भी बोले आदमपुर का दौरा, बाड़समंद का दौरा कर लेते हैं। मैं कहते चलो बाड़समंद से पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले वहाँ चढ़ने की खरीद नहीं हो रही, मैं कहते एजेंसी नहीं कर रही, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है मैम, एजेंसी ने इसलिए नहीं खरीद की कि शेड नहीं है वहाँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से करते हैं। यहाँ उनके पास 7-8 लड़के और थे गेट पे। मैडम उनसे बात करने लगी, हम यहाँ से चल पड़े। मैडम वहाँ पौना घंटा बाद पहुँची हैं, 4-5 गाड़ियाँ उनके साथ थी, आड़ती भी थे, 30-40-50 आदमी होंगे वहाँ, लोग इकट्ठे हो गए थे। तो सबने बड़ी अच्छी बात की, 25-30 मिनट तक हमारी 2 बार बात हुई है, चाय भी पी है, सारे काम नोट कर लिए, जयपाल जी मल्लिक ने नोट किए, जेई साहब से मैंने फोन किया। सब कुछ होने के बाद हम वहाँ जब सब कुछ हो चुका था तो मैडम ने के साथ जो 2 आदमी थे उन्होंने कहा मैडम अकेले बात करना था आपसे। मैं कहा ठीक है जी। मैंने जब फर्श के बारे में मैंने कहा ये फर्श है मैम, आप कह रहे थे ना, तो ये फर्श भी नया बन जाएगा, इसकी भी रेजोल्यूशन डाल के चंडीगढ़ सरकार को चंडीगढ़ भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सबको पीछे रखने की कोशिश की, और सबको कहा आप पीछे रहो, मैडम अकेले बात करेंगी। सर 5-7 कदम आगे गए होंगे, उनके 4-5-6-7 लड़के जो थे यहाँ कार में, वो मेरे पीछे थे। मेरे को मन में यही था कि मेरे साथ घटना हुई, मेरे कोई किसी द्वेष नहीं, कोई और नहीं, कुछ नहीं, मैं कोई उनसे पहले मिला नहीं। तो वो मैडम बोली मेरी तरफ मुँह करके बात करो। मैंने उन्हें जी सारे काम करवा दें, सारे नोट कर दिया है। तो उन्होंने एकदम थप्पड़ मारा। मैं क्या आप आदमपुर चुनाव में मेरे खिलाफ करते हो पहले? मैं क्या मैडम जी मैं आदमपुर चुनाव में मेरी रिश्तेदारी है, मैं किसी को जानता ही कुछ भी थी, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, ये वो फिर आप मेरे को नहीं जानते। थप्पड़ मारने इतना में अटैक शुरू हो गया मेरे सभी लड़कों ने, सारे उनके साथ होकर के थे। सोनाली फोगाट ने ये कहा है कि आपने उनको कुछ अपशब्द कहे, वो बात समय बताता हूँ। उसके बाद क्या किया सर, उन लड़कों ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। मैं वहाँ से भाग के आया, तो उसकी भी शायद वीडियो बना ली उन लोगों ने। तो मैं भाग के उस दुकान की तरफ आया, दुकानदार ने मेरे को छुड़वाया, मैं कि बहन जी आप गलत कर रही हैं, सबने कहा। तो मैडम वहाँ खड़ी हो गई, तो मेरे को वोमिटिंग आई। वोमिटिंग के बाद मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद वो गुंडे चारों तरफ फिर खड़े हो गए, मेरे को देख के फिर बुरा के मारेंगे, फिर जरूर छोड़ेंगे, ना भाग सकता था मैं। तो उन्होंने मेरे को अटैक करना शुरू कर दी, संभावना दिखाई दी। तो मैडम ने फिर चप्पलों से मारना शुरू किया। 2 आदमी इन्हीं के आदमी वीडियो बनाते रहे और कहते हैं मेरे को अपशब्द कह रहे हैं। उन्होंने स्टोरी घुमाने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने मैडम को मौके पर कहा कि आप गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मुझे से छुड़वाया, पुलिस मेरे को लेकर गई साथ में, और मेरे को अभद्र कहा तो आप थाने में आके लिख के मैं एप्लीकेशन दो। उसके बाद हम थाने के आगे गए, थाने के आगे फिर उन्होंने रोक के मेरे को वही लड़के एक तरफ ले गए। उन्होंने कहा बंदूक के पे गाड़ी के बोनट पे लिखवा के दो माफीनामा। उन्होंने मेरे माफीनामा लिखवाया, फिर उन्होंने फाड़ दिया, फिर दोबारा लिखवाया। फिर 2-3 मिनट बाद उन्होंने मेरे स्टाफ के आदमियों को बुलाया कि आपके स्टाफ वालों को बुलाओ, आप बुलाओ। मैंने वहाँ बता दिए, फिर इनके और साइन कराओ, उनके साइन कर दे, मैं इससे पीछा छोड़ दे। मैं फिर उसके बाद मैं थाने में गया, मैं थाने से निकला नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप तबादला करवा लो, यहाँ मुझे मेरा इलाज कर दूँगी मैं। मेरा उनसे ना आदमपुर चुनाव में उनको गलतफहमी है, मैं आदमपुर में मेरा ना मेरी कोई रिश्तेदारी है ना और है। तो जो माफीनामा वो वीडियो आप वायरल भी कर रही हैं, मीडिया को दिखा रही हैं, वो उन्होंने ही लिखवाया था बंदूक की नोक पे। मैंने सारे थाने में लिख के दी है सारी चीज़ें। अब वो यदि वो सही थी तो उस वक्त थाने में वो एप्लीकेशन देती, मैं थाने में था, वो मेरे खिलाफ यदि मैंने कोई गलत बात कही थी। यदि वो पहले वाली वीडियो नहीं दिखा रही थी, मैं 7 गुंडों से, यदि 10 गुंडे किसी आदमी को मार रहे हैं, उसके बाद दोबारा फिर आगे एक लेडीज खड़ी रहती है और फिर वो जो चप्पल मार रही है, और मैं देखो आप इतना झुका हुआ हूँ, उससे टूटा पड़ा हूँ, क्योंकि 7-8 आदमी मेरे को मार चुके, वोमिटिंग मेरे को ही थी उस वक्त। तो अब आपकी कैसे? तो सर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे को हॉस्पिटल जाने दें। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले में डीएसपी जोगेंद्र शर्मा का क्या कहना है।
एक्चुअली ये बाल संबंध का मैटर है और एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि बाल संबंध में इस तरह की घटना हुई है, तो उसके लिए पुलिस पहुंच गई थी और कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं जो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, वो पुलिस के पहुंचने से पहले के हैं और दोनों पक्षों से शिकायत हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। जो भी कानूनन कार्रवाई होगी वो जरूर अवश्य अमल में लाई जाएगी। तो सोनाली ने थप्पड़ क्यों मारा और क्या सोनाली की नजरों में कानून कुछ भी नहीं है, थोड़ा और विस्तार से इस पूरे वारदात को समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। हमारे पैनल से मिलवा देते हैं आपको। हमारे साथ यहाँ पर कोमिला सिंह सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। कोमिला जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। दलबीर धनखड़ साहब हैं, प्रवक्ता जेजेपी। धनखड़ साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ स्टूडियो में हैं, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। योगेश कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस डिबेट के लिए। कौशिक साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत करती हूँ डिबेट में। और डॉक्टर शालिनी यादव, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ सीधे जुड़ी हैं, लाइव जुड़ी हैं। मैं आपका भी डॉक्टर शालिनी बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगी। शुरुआत प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान मैं आप ही से कर देती हूँ। वीडियो भी आपने देखा, इससे पहले हमने जोड़ा था आपको, लेकिन सोनाली फोगाट जुड़ी और फिर बात करने का उस बुलेटिन में मौका नहीं लगा, तो प्रतिक्रिया भी आपकी नहीं मिली उस वीडियो पे। क्या सोनाली की नजरों में कानून कुछ भी नहीं है? जी की नजरों में कानून क्या है क्या नहीं है, नजरों में कानून क्या है क्या नहीं है, इस पर टिप्पणी तो उनको ही करनी चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का सवाल है, उस नाते से मैं इतनी बात बहुत विनम्रता से कहूंगा कि किसी भी नागरिक को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वो मार्केट कमेटी का सचिव हो, कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, अमर्यादित आचरण करने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के अमर्यादित आचरण की पक्षधर नहीं है और उसका बचाव नहीं करेगी। इस मामले में वस्तु स्थिति क्या है, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, उस सब की पड़ताल कानूनी लिहाज से जो होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने डीएसपी शर्मा जी को भी सुनवाया जी। जो कानूनी रास्ता है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर, कानूनी कार्रवाई होगी, ये आप तय मानिएगा। ठीक है। योगेश कौशिक जी, देखिए, मैं ये जो चौहान साहब ने बोला है, ये तो लगी बंदी लाइनें हैं। जब भी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये यही शब्द होते हैं सबके, कहीं पे कुछ भी हो, चाहे हल्का लंबा थप्पड़ मारते किसी को, उन्होंने भी मारा था किसी को। पर मैं इस पूरे के पूरे संदर्भ में पॉलिटिकली दो चीजें देख रहा हूँ। नंबर एक तो मैं देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि का अपने ही अफसर पे से विश्वास उठ गया है। बात क्या है मुझे भी नहीं मालूम, इंक्वायरी होगी, जो नतीजे आएंगे। और दूसरे मैं ये भी मान के चलता हूं साथ के साथ कि जनप्रतिनिधि भी जब उस पर विश्वास नहीं करता तो जनप्रतिनिधि का अपनी सरकार पे से भी विश्वास उड़ गया और वो खुद ही एक्शन ले लेते हैं। अब इन एक्शंस में कुछ तो सामने नजर आ रहे हैं, कुछ हमारे कानों में आए नहीं जो ऑफिसर बोल रहे हैं, पर इसके साथ अगर हम जोड़ के देखें इन सारी चीजों को तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जो भी कर रहे हैं दोनों की तरफ से बोल रहा हूं, दोनों ने इलीगल काम तो किया है, कानूनन अपराधी दोनों हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है अफसर भी इतने शरीफ नहीं है आज की सरकार में, ठीक है, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। अदरवाइज मैं किसी कीमत पे नहीं मान सकता हूं कि कोई भी एक लेडी जाके किसी को भी ऐसे ही जाके चप्पल या थप्पड़ मारने लग जाए, ऐसा मैं किसी कीमत पे नहीं मान सकता। कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोवोक किया होगा। अब मैं इस बात पे हैरान हूं कि इतनी पॉपुलर सरकार है और अच्छे काम भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ऐसी घटनाएं जब सामने आ रही हैं या आती हैं तो इनके पीछे जब क्या सरकार तक ये बात पहुंचती नहीं कि हमारा ये अफसर नालायक है? क्या आप जनप्रतिनिधि को ये विश्वास नहीं कि मैं अपने सीएम से या अपने जो भी उसके कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे बात करूंगी तो इनका तबादला करके किसी ठीक से अफसर को लगवा लूंगी? तो
मतलब दोनों ही तरफ से अविश्वास की स्थिति नजर आती है मुझे, जो कि मेरे हिसाब से ये जो जनता है हरियाणा की, इसके लिए घातक है ये। क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का डाइवर्शन जो है माइंड का उधर चला जाएगा। अब ये चने की, दाल की, चावल की, गेहूं की ये बातें शुरू हो जाएंगी और उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। ये भी मैं यहाँ कह के जा रहा हूं, किसी का कुछ नहीं होगा। ये भी आप देख लेना, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, 6 महीने बाद फिर बुला लेना चाहिए। पर जो ये रिएक्शंस हुए हैं दोनों तरफ से, ये बहुत घातक हैं, किसी भी समाज के लिए बहुत घातक हैं। ये नहीं होने चाहिए, किसी तरफ से नहीं होने चाहिए। मनीष खटाना जी, देखिए कौशिक साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल जायज है। और मेरे भाई चौहान साहब जो अमर्यादित आचरण की बात कर रहे थे, बीजेपी में इतने बड़े बड़े शब्दों को लेके आना, लेकिन उन शब्दों का वास्तविकता जीवन से कितना संबंध है, ये हम सभी लोग आज हरियाणा न्यूज के और जो भी आपके सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है वो देख रहे हैं। और ये सच्चाई है वास्तव में कि भाजपा के जितने भी नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं ना कहीं घमंड वास्तव में आ गया है। ये एक घमंड का ही नजरिया है जो सामने देखने को मिला। जिस तरीके से उसकी पिटाई की गई, जिस तरीके से उसकी बेइज्जती की गई, उसके बाद जो मेरे भाई कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे, जिसने पहले ही राजीनामा दे दिया और जो कह रहा है मुझसे दबाव में मेरे से माफीनामा भी लिखवा लिया, मेरे से कॉम्प्रोमाइज भी करवा लिया, तो किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ऑन एयर कर रही है कि हम कार्रवाई करेंगे और ये आचरण बर्दाश्त नहीं होगा। तो सिर्फ शब्दों का खेल है, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कुछ है। और जो काम आज बीजेपी की नेत्री ने किया, ये अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, या अपने आप को सोशल मीडिया पे फेमस करने के लिए, इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई वहां पर रीजन जो ये कह रही है कि क्या मनीष खटाना कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर लाइव ऑन एयर ये कह रहे हैं कि अभद्रता वाले आरोप झूठा लगा रही हैं सोनाली फोगाट, और वो लाइमलाइट में रहने के लिए कह रही हैं कि मेरे साथ बदतमीजी की गई और उन्होंने चप्पल बरसाए। मैं ये 100% नहीं कहता, मैं 1,00,000% कह रहा हूँ। हाँ। ये 1,00,000% जो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ अभद्रा से व्यवहार किया, ये किया, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई है, जिस तरीके से उन्होंने उनको थप्पड़ मारी हैं, चप्पलें मारी हैं, उसके बाद वो कह रही है अपने ट्रांसफर करवा लो, इसका मतलब वो उनके ऊपर हैवी थी। वो जो बेचारा अपना आप सरकारी जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो उनके ऊपर हावी नहीं था किसी भी तरीके से, ना शब्दों के माध्यम से, ना किसी भी तरीके से। मैडम उन पे हावी रही और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आप अपना बदली कराओ या मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और उसके बाद आदमपुर वो कह रहा है वीडियो में कि मेरा आदमपुर से कोई कनेक्शन नहीं है। या तो कहीं ना कोई रंजिश चुनाव के समय की है, या इनके किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने ये कह दिया होगा जी आप इसने आपकी खिलाफत करी है या इसने आपकी सपोर्ट नहीं करी। क्या कहीं ना कहीं नहीं, ठीक है, सवाल पूछे जाने चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं कि टिट फॉर टैट से अब कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा, या टिट फॉर टैट से अब व्यवस्था चलेगी क्या? कोई बात नहीं, आप विपक्ष में बैठे आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। या जांच का विषय कहते हुए बात हम कर सकते हैं कि दोनों तरफ से जो चीजें हुई हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त। अनामिका जी, एक बहुत छोटी सी बात है जो सभी जानते हैं। कभी भी दो पक्षों में झगड़ा होता है तो वो सबसे पहले एक लाइन लिखवाता है, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, और दूसरा पक्ष हमेशा ही लिखवाता है जब दो पक्षों का झगड़ा होता है, जी इसने मेरी चैन तोड़ ली, इसने मेरा पर्स निकाल लिया, इसने मेरी घड़ी चली गई, मेरे इतने पैसे गिर गए। और सबको पता होता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है। झगड़ा एक अलग मुद्दा होता है, ये चीजें लिखवाना ये आजकल इंसान उसके साथ अटैच करता है। तो जब एक महिला ने जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर सोनाली फोगाट मंडी में वहां पर पहुंची, मार्केट सचिव से बात उन्होंने की और चप्पल बरसा दिए, ऐसे ही। अगर किसान वास्तव में और वहां पर कोई मीडिया पर्सन नहीं था। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, किसी शख्स ने, किसी अज्ञात शख्स ने इस वीडियो को बनाया, वायरल कर दिया, तो वो भी सोनाली फोगाट ने कराया होगा। अगर लाइमलाइट में रहने के लिए कर रही होंगी तो ये आप कह रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को वास्तव में किसानों की इतनी चिंता थी
तो किसान की मंडी में जाकर किसानों को बुलाते और उसके सामने उनसे हिसाब किताब करते। लेकिन चप्पलें और जूते मारने से, थप्पड़ मारने से ये कौन से किसान का भला किया? ठीक है, उस पहलू पर भी बात हो ये सकती तो है। आपने उस आदमी की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है जो उस कुर्सी पर बैठकर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो जो भी कर रहा है। हाँ। उसको काम में कराने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हाँ। आप जनता दरबार लगाते, आप किसानों को बुलाते, उनके सामने करते, भैया बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। ये कौन सा तरीका है कि आप चप्पलों से जाके, अब क्या वो किसानों के मुद्दा सोल्व हो गया? अब किसानों को फसलों का दाम मिल गया, क्या हुआ? आप एक तरफ नहीं बरसने चाहिए थे, लेकिन एक सेकंड और लूंगा, एक सेकंड और लूंगा। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि मैं किसानों के लिए, अब उनके पास कोई रीजन नहीं है ना, वो किस रीजन से कहें कि मैंने उसको क्यों पीटा, मैं वहां पर क्यों गई, और बहाना, इसके अलावा कोई बहाना नहीं है। ठीक है, ये टोटल 100% झूठ है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। 100% झूठ है, आपने 1,00,000% कहा। धनखड़ साहब, बात कहने का अवसर दे दीजिए। नमस्कार जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, आप ही के पास। जननायक जनता पार्टी ताऊ देवीलाल के विचारों की बनी हुई पार्टी। इसमें मारपीट, लड़ाई झगड़े, लात गुस्से, रिवाल्वर की कोई स्थान नहीं। ये परंपरा कांग्रेस की है, चलाते रहते हैं। आज ये मुद्दा है, इस पर हम बात करें साफ सुथरे शब्दों में। अगर करें तो हर पार्टी अपना अपना व्यू रखे और अपनी जिम्मेवारी यहां लेके जाए। तो मेरी पार्टी इस मारपीट को सही नहीं मानती। जांच के बाद होगी स्थिति साफ। अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी के बारे में कुछ कहना, दोनों पक्षों को ना सुनना। कानून अपना काम करेगा। और आप ये मान के चलिए, आप सबको मैं यहां बैठ के भरोसा दे रहा हूं, सरकार आज दोनों पार्टियों की है और वो कानून को बिल्कुल फ्रीडम है। यहां वो पहले वाली सरकारें नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम है। कानून अपना काम करेगा। किसी तरह की जल्दबाजी, हम टीवी पर बैठ के बहस करके किसी जल्दबाजी में ना बढ़े। क्यों? कानून है हमारे देश में, प्रदेश में कानून है। कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी और जो स्थिति होगी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। जहां तक मैं फिर कहता हूं बार बार, वहां की स्थिति क्या रही होगी हमें नहीं पता। ठीक है, ये कानून का ही तो काम है। कानून करेगा स्थिति वहां क्या रही, किसकी क्या गलती थी, किसने क्या कहा। हमने जो दोनों पक्षों का सुना है उसके बारे में मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की सरकार ये भरोसा दिलाती प्रदेश की जनता को, कानून अपना काम करेगा, निष्पक्ष जांच होगी। ठीक है, चौहान साहब। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, प्रवचन दे रहे थे, नैतिकता पढ़ा रहे थे, कैसे काम करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। ऐसे 50 तरह के उन्होंने सवाल उठा दिए, एक ही तरह की बातों को रिपीट भी किया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि वे एक तरफा तथ्यों की जांच से पहले ही केवल जो वीडियो उन्होंने देख लिया या सोशल मीडिया या मीडिया में जो बातें आई हैं उसके आधार पर न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं? मामला, हमने तो न्यायाधीश की कोई बात नहीं। आपको चौहान साहब, आपको इसमें भी तथ्य की जरूरत है। सुन लो भाई, आप नहीं, आपको इसमें भी तथ्य की जरूरत है, इसमें भी आपको सबूत चाहिए। चुपचाप बैठ। ठीक है, सुन लीजिए। सुनना चाहिए। मेरी बात भी सुन लो। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको शर्म इस बात पर आनी चाहिए कि आप आंख मूंदकर, अंधे होकर एक तरफ की बात कर रहे हैं। मैंने बहुत विनम्रता से ये बात कही है कि दोनों पक्षों ने शिकायत की है, जो भी तथ्य रिकॉर्ड पर हैं उनके आधार पर कानून सम्मत तरीके से जांच होगी और कानून अपना काम करेगा। किसी ने गलत किया है, चाहे कोई भी है, उसको बख्शा जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि इसके नेता आए दिन देश के खिलाफ, देश की लीडरशिप के खिलाफ नीचता भरी हरकतें करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया पर अभद्र बातें करते हैं। और आज तक मैंने कांग्रेस के मुखिया को, कांग्रेस के उपाध्यक्ष को उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हुए नहीं सुना। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता कभी गलती करता भी है, चाहे कोई भी हो, मैं सोनाली फोगाट जी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी भी गलत बात को डिफेंड नहीं करती। और कांग्रेस वो पार्टी है जो निरंतर गलत बातों को सार्वजनिक रूप से डिफेंड करती रही है या गलत बातों पर
अपने नेताओं के गलत कर्मों पर मौन बैठ कर चलिए ठीक है। उनका समर्थन खटारा साहब एक तरफा बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ तो नैतिकता का पाठ वो पढ़ाएं जिनका अपना दामन बहुत साफ सुथरा हो। चलिए ठीक है, दामन कितना दागदार है उस पर बाद में। नहीं सर, 2 मेहमान अभी और उनके पास भी जाना है। लेकिन प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान, क्या आप ये स्वीकार करते, भाजपा ये स्वीकार करती है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, वहां पर अगर अभद्रता या बदतमीजी हुई तो कंप्लेन किया जा सकता था? गेट की ओपनिंग में ये बात कही कि किसी भी नागरिक को, चाहे वो सोनाली फोगाट हो और चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, जो संविधान की मर्यादा है, कानून की मर्यादा है, उसको अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, उसको बंद करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। किसी को भी गलत काम करने का अधिकार नहीं है। आप, मैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सब कानून से बंधे हुए हैं। प्रवक्ता सब कानून से बंधे हुए हैं। कानून के दायरे में रहकर सबको काम करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये इनके लोग गलत काम करें तो ये मौन हो जाएं, चुप बैठ जाएं, और किसी और से कोई गलती हो तो उस पर ये उपदेशक डॉक्टर शालिनी यादव वरिष्ठ पत्रकार भी है हमारे साथ। डॉक्टर शालिनी में झांके, टिकटॉक स्टार और बीजेपी हम गलतियों के लिए विश्लेषण करके जिसकी गलती है उसको दंडित करेंगे। बिल्कुल, और ये इस विश्लेषण पर ही अभी सबकी निगाह है कि किस तरह से मामले पर संज्ञान लिया जाता है और क्या एक्शन होता है। डॉक्टर शालिनी, वीडियो भी आपने देखा और वीडियो के बाद अपडेट भी आप तक पहुंचे होंगे, क्या कहेंगी? डॉक्टर शालिनी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए मैं दोबारा आती हूँ आपके पास, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है यहाँ पर। कोमिला सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता, ये किस तरह का आज हमने ये परिदृश्य देखा है, ये क्या हो रहा है, ये जो हुआ इस वीडियो में वो ठीक लगा आपको? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के वजह से मैं इसको बिल्कुल एक सामाजिक रूप से ही इसका बिल्कुल इसीलिए सवाल पूछा। हाँ जी, बताऊंगी कि मेरा ख्याल से सबसे पहली बात तो ये कि जो भी कुछ हुआ, जो भी हमने वीडियो देखा, उसमें हमने एक ही पक्ष को देखा कि वो मार रही हैं। उन्होंने कहा हमको अपशब्द कहे मुझे और ये इन्होंने मेरे से अभद्र व्यवहार किया, लेकिन हमने दूसरे पक्ष के बारे में हम नहीं देखता, हम नहीं जानते कि उन्होंने क्या कहा या हमने नहीं सुना, और बिना सुने या बिना देखे हमें किसी भी तथ्य को हम नहीं सामने रख, किसी भी अपना हम सत्य की बात को नहीं पहचान सकते। लेकिन हाँ, एक महिला होने के नाते अगर वाकई में उन्होंने कुछ अपशब्द और इतने अभद्र उन्होंने व्यवहार किया, तो मेरे ख्याल से वहां पे पब्लिक भी खड़ी थी जो इस चीज के साथ उनका पूरा साथ दे सकती थी। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐड कर रही हूँ, आप यहीं से कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन पब्लिक भी खड़ी थी साथ में और जो देख रही थी तमाम चीजें, हम साथ में ये वीडियो दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, चूंकि कोरोना पर सबसे पहली खबर हमारी होती है, डिबेट इस खबर पर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी वीडियो। मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए जनप्रतिनिधि भी हैं, पुलिस भी पहुंची है और मार्केट सचिव जो पिट रहे हैं वो भी हैं ही। बोलिए मैम। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और मैं ये इस बात को कहना चाहूंगी कि चलिए, एक महिला होने के नाते अगर उनको अपशब्द कहे गए या उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तो जायज सी बात है, चलो एक थप्पड़ उन्होंने लगा दिया, जो हम एक महिला के नाते देखते हैं कि वो स्वाभाविक भी था। लेकिन क्या उसके बाद जब उन्होंने थाना अधिकारी प्रभारी को बुला लिया, कानून वहां पे खड़ा था, उसके होते हुए उन्होंने उनको मारा, वो उनकी गलती थी। गलती दोनों पक्षों की थी। तो किसी भी तथ्य पे पहुंचना, किसी पे भी टिप्पणी करना कि वो सही था वो गलत था, मेरा हिसाब से वो अगर हम कहें तो हमारे हिसाब से सही नहीं रहेगा। जब तक हम सत्य को नहीं पहचानते, हम किसी को भी सही गलत नहीं कह सकते। ठीक है डॉक्टर शालिनी, आवाज मिल रही है आपको अभी? जी मुझे मिल रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल, बोलिए मैम, प्रतिक्रिया आपकी। जी देखिए अनामिका, मैंने पूरा वीडियो देखा, मैंने सबके पक्ष भी सुने, और फिर एक पॉलिटिकल इशू को लेके एक राजनीतिक विवाद सा खड़ा किया जा रहा है कि आपके लोग क्या करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं। पूरे वीडियो को देखने में 2-3 चीजें समझ में आती हैं। पहली ये कि हमारे जनप्रतिनिधि, उनकी बर्दाश्त की क्षमता कितनी कम हो चुकी है। संयम। ये वो लोग हैं जो इमीडिएटली एकदम से पावर में आ जाते हैं और एक पब्लिक लाइफ में किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का संयम चाहिए होता है, वो ये लोग, उनको ना इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए इस तरह के
इस तरह की हरकतें होती हैं। दूसरी चीज, भाजपा के नेताओं का और जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं, दोनों का इस तरह की ये बात कहना कि ये जो कानून है वो अब अपना काम करेगा। कानून अपना काम बाद में करेगा, पहले आपकी पार्टी का अपना कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन होता है जो आप अपने मेंबर्स के खिलाफ इमीडिएटली लेते हैं। आपके पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी पार्टी की इमेज एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसका मतलब कल को आपका हर जनप्रतिनिधि इसी तरह जाके किसी के ऊपर भी हाथ उठाएगा तो आप उसको डिपेंड करेंगे या ये कहेंगे कि अब कानून अपना काम करे, अपना वक्त ले। आपको पिटने के लिए बने, चाहे आज आप आम जनता है चाहे कोई है। तीसरी चीज, जब हम इस तरह की मारपीट पार्लियामेंट में देखते हैं जहां बातों से बहुत जल्दी हाथों पे आ जाते हैं लोग, यही संयम की मैं बात कर रही हूँ। जहां आपको राजनीति के, समाज के कुछ बेसिक उसूल या आपका काम क्या है वही नहीं पता होता, जब आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं आता, जब आपको ये नहीं पता होता कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सरकारी काम या कोई भी समाज किस तरीके से चलता है, उसकी कितनी धुरियां होती हैं, कई बार काम स्लो होते हैं। कोई नहीं कह रहा कि सरकारी काम बहुत फास्ट होते हैं, ये हिंदुस्तान है, आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो सिर्फ सरकारी अफसरों में है या काम नहीं होता, तो क्या पार्लियामेंट से नीचे तक पिटाई की जा सकती? यही एक हथकंडे अपनाए जाए कि जो काम नहीं कर रहा है उसको लीजिए और चप्पल रसीदिए और थप्पड़ रसीदिए, तो फिर तो हिंदुस्तान का जो हाल होगा वो आप समझ ही सकती हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं है। इस इश्यू पे मेरा बिल्कुल बहुत सख्ती से ये मानना है, काम नहीं होने को लेकर सवाल पूछा गया था कि कुछ फसलों का नाम लिया उन्होंने, जैसे चना की बात की या फिर उन्होंने शेड की बात की, सवाल किया गया था। लेकिन सोनाली फोगाट ये कह रही हैं कि उनके साथ बदतमीजी की सरकारी अफसर ने, इसलिए उन्होंने मारा। मैंने खुद सोनाली फोगाट से ऑन एयर बात की फोन लाइन के जरिए, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने जो किया, अगर आगे उनके मान सम्मान पर कोई आंच आएगी, दोबारा ऐसा होता है तो दोबारा भी वो इसी तरह से पेश आएंगी। आप भी पब्लिक लाइफ में हैं और पब्लिक लाइफ में जो व्यक्ति होता है उसको बहुत धैर्य और बहुत संयम की जरूरत होती है। कई बार आपको जहर का घूंट पीना पड़ता है। अगर आपको किसी ने कुछ ऐसा अपशब्द कहा जो आपको पसंद नहीं है, उसका जवाब आप हाथ से न दें। आपके पास भी जबान है, आपके पास सरकारी तंत्र है, पूरा सिस्टम आपके हाथ में है। आप जो एक्शन लेना चाहे इससे ज्यादा कड़ा एक्शन ले सकते थे। आज आपने क्या किया? आपने एक ट्रेंड एस्टैब्लिश किया है जहां पे आपने ये नहीं सोचा, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास इतना पावर है, आप किसी व्यक्ति को जो सिस्टम में आपसे नीचे है उसके पास कम पावर है, उसको आपने बराबर जड़ दिए जितने आपको जो जड़ना था, आपको जो लगा आप सही कर रही हैं। ठीक है मैम, लगातार ब्रेक की कमांड मिल रही है। हाँ, लेकिन अनामिका जी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये किया जा रहा है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो फैसले अलग तरीके से, उनके ऊपर अलग एक्शन है, डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर ये किया गया, क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसके ऊपर वीडियो नहीं बना? क्या उसकी मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंची? अगर यही चीज, अगर अब आप सोचिए, अगर ये सही है, अगर हम महिला सशक्तिकरण की बहुत बात करते हैं, मैं महिला सशक्तिकरण के कितने हक में हूँ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक चीज होती है, अगर मुड़ के इन इंसान ने इनको चप्पल लगा दी होती या थप्पड़ लगा दिया होता वापस, तो क्या इस तरह से जस्टिफिकेशन आता? कानून कोई खिलौना थोड़ी ना भारतवर्ष में कि कोई एक दूसरे को थप्पड़ मार देगा या अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करेगा। सिक्के के दोनों पहलू पर हम बात करेंगे। चौहान जी, अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर डॉक्टर शालिनी ने 2 बार सवाल उठा दिए, ठीक, और खुद जब मैंने बात की थी, हरियाणा न्यूज से जो बातचीत हुई ऑन एयर फोन लाइन के जरिए सोनाली फोगाट के साथ, तो उन्होंने ये भी कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि और वहां पे क्या पूरी वारदात क्या हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि इतना अभद्र बोला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके अलावा उन्होंने कमलेश ढांडा का भी नाम लिया, कहा कि उनके लिए भी वो ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी नेताओं में दम नहीं है तो मैंने दम दिखा दिया। इस पर मैं ब्रेक के बाद आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए लौटूंगी। वक्त हो चला है यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।
आइए बिना देरी किए एक बार फिर हमारे पैनल की तरफ रुख करते हैं और डिबेट में आगे बढ़ेंगे। आखिर सोनाली ने अपना आपा क्यों खोया? जो कुछ भी आज हुआ, जो इस वीडियो के जरिए सामने आया, उसके बाद से प्रदेश में राजनीति भी लगातार गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार पर बेहद ज्यादा हमलावर हो गया है। एक सवाल मैंने चौहान साहब आपके लिए छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले, मैं उसी सवाल का जवाब जानने के लिए लौट रही हूं आपके पास। दोहराऊं या आप जवाब देंगे? चौहान साहब, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी सर, जब सोनाली फोगाट से मैंने बात की थी फोन के जरिए ऑन एयर, तो उन्होंने ये कहा, अभद्रता वाली बात तो उन्होंने कही कि ऐसा बोला है, ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसे अभद्र शब्द बोले, अपशब्द बोले जो बता नहीं सकती। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ये भी कहा कि बीजेपी नेताओं में दम नहीं है तो मैंने दम दिखा दिया। जी जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, और जो अभी वो हमारी पत्रकार जो पैनल पर हैं, डॉक्टर शालिनी यादव, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने जो सवाल उठाया, मैं नाम मेरे से स्लिप कर रहा था, डॉक्टर शालिनी जी ने जो बात कही, उनसे जो सैद्धांतिक बातें हैं उनसे असहमत होने की कोई वजह नहीं है जी। जब भी कहीं कोई चूक करता है राजनीतिक कार्यकर्ता, तो राजनीतिक दल के नाते पार्टी एक स्टैंड लेती है, उसका विश्लेषण करके और उस पर अपना एक सार्वजनिक पक्ष रखती है। कानून को अपना काम करना है, कानून अपने रास्ते से चलता है। दोनों ही रास्तों की एक मर्यादा ये है कि दोनों ही मामलों में सोनाली फोगाट, उन्होंने किन परिस्थितियों में ये प्रतिक्रिया की जो पहली नजर में देखने पर आपत्तिजनक है, अस्वीकार्य लगती है, किसी को भी चिंतित करती है, उन परिस्थितियों को भी समझना होगा और उनका पक्ष जानने के बाद फिर पार्टी को पार्टी के नाते जो प्रतिक्रिया देनी है निश्चित रूप से पार्टी देगी इस बात में। लेकिन जिसे कहते हैं ना ताबड़तोड़ जल्दबाजी में, उस पे भी निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं, लेकिन क्या बीजेपी ने सोनाली फोगाट से क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्यों हुआ? अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर जब सवाल उठाया जा रहा है तो बोलना पड़ेगा। नहीं, मैंने आपको कहा कि जब इस तरह की कोई घटना होती है, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता से, पार्टी के पदाधिकारी से या कार्यकर्ता से पार्टी पूछती है, निश्चित रूप से उनसे भी जवाब तलब होगा और उनका पक्ष जाना जाएगा और मामले की पड़ताल करने के बाद ही पार्टी कोई आधिकारिक स्टैंड लेगी। सिद्धांत रूप से पार्टी का स्टैंड सीधा और साफ है, किसी को भी अमर्यादित आचरण करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मैंने पहले कहा सरकारी कर्मचारी को भी नहीं, किसी को सरकारी कर्मचारी होने के कारण अमर्यादित आचरण करने का लाइसेंस मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। ये जवाब रणदीप सुरजेवाला के लिए भी है क्या, जो ये कह रहे हैं होने के कारण गलत बात करने का? हाँ जी, ये आपका ये जवाब रणदीप सुरजेवाला के उस सवाल के लिए भी है क्या, जो उन्होंने पूछा भी और ट्वीट भी किया कि क्या सरकारी नौकरी करना अपराध है? मैंने देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला राजनीति कर रहे हैं, मैं सीधी बात कह रहा हूं कि चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, किसी को भी अमर्यादित आचरण करने का, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। किन परिस्थितियों में किसी सोनाली फोगाट ने यह प्रतिक्रिया की, उन तथ्यों की कानून सम्मत पड़ताल होनी ही चाहिए, निरपेक्ष पड़ताल होनी चाहिए और उसका निश्चित रूप से आज हम राजनीतिक पक्षों पर भी विचार कर रहे हैं, नैतिक आयामों पर भी चर्चा कर रहे हैं, ये डिबेट भी होगी, इस बात से बचा नहीं जा सकता। बिल्कुल, पार्टी अपना स्टैंड लेगी, पड़ताल करने के बाद लेगी, कानून अपना काम करेगा। मैं एक अंतर बता सकता हूं केवल, कांग्रेस गलत
आचरण को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के डिफेंड करती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पल भर के लिए अपने किसी कार्यकर्ता की गलत बात को डिफेंड नहीं किया है। कार्यकर्ता भी मनुष्य होता है, गलती कर सकता है, फिसल सकता है, लेकिन केवल इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए उसके गलत काम पर पर्दा डाला जाए, भाजपा ने कभी नहीं किया, भविष्य में भी नहीं करेगी। हम कानून ठीक है, जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी पार्टी। कानूनन तो यहाँ मास्क ना पहनने को लेकर जुर्माना भी हो जाना चाहिए था अभी तक। योगेश कौशिक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। योगेश कौशिक जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप अपनी बारी की, सबको आपने सुना, क्या कहें? देखिए, मैं फिर दो बातें करता हूँ। एक तो मैं बात करूंगा कि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो एम्प्लॉई है वो सरकारी एम्प्लॉई है, हरियाणा सरकार का एम्प्लॉई है, बिल्कुल ठीक है। इधर जो ये नेत्री है ये भाजपा की एक्स MLA का चुनाव लड़ी हुई नेत्री है, अभिनेत्री भी है। तो दोनों के दोनों को क्यों ना जनता ये मान के चले कि भाई ये एक सरकार के नुमाइंदे हैं दोनों के दोनों, किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये इनको कैसे मैनेज करेगी मुझे नहीं मालूम, पर मैं एक चीज तो पहले कह चुका हूं, होना जाना कुछ नहीं है। अब मैं आता हूं अपनी बात पे। जब डिबेट की आप बात करेंगे, अभी चौहान साहब को सुना मैंने, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, मैं इनका कायल हूं इस बात का। लेकिन ये लोग भी सीधी मर्दों वाली बातें नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल बातें करते हैं। आप सीधी कोई हिंदुस्तान का कोई आदमी मुझे आके बता दे कि कॉज ऑफ एक्शन पे कोई भी आदमी क्यों नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं इंक्वायरी होगी नहीं होगी, मैं गारंटी करता हूं नहीं होगी, देख लेना आप, क्योंकि यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। बट हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई ना कोई तो बात करने आए हैं ना। वो बात मैं एक करना चाहता हूँ लीगली। कोई ना कोई बात करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। नहीं, जो हुआ नहीं, वो ठीक हुआ, नहीं हुआ तो कार्रवाई मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हमने वो पिक्चर देख ली, मैं ऐसी वीडियो बना सकता हूँ जिसमें आप कुछ भी दिखा सकते हैं। मुझे पहली बात तो, अब मैं यहीं पे लीगल बात कर रहा हूँ, मैं लीगली मैं इस वीडियो को अगर नकार दूं यहाँ की यहाँ तो क्या होगा। अब मैं नकारता नहीं हूं, मैं इसे हाँ कर देता हूं। अब मैं जाना चाहता हूं कॉज ऑफ एक्शन पे। कॉज ऑफ एक्शन मींस बाय कि उस ऑफिसर ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरू किया होगा, या वो जाते ही ऐसे ही चप्पल जूते मारने लगी होगी। कॉज ऑफ एक्शन की बात ये होती है कि कई बार कत्ल में भी कॉज ऑफ एक्शन की वजह से कातिल बरी होते देखे हैं मैंने। अब मैं आता हूं तीसरी बात पे। कई जगह पे मैंने ये भी सुना है कि जी गाली मत देना, गोली मार देना चाहिए। ऐसी मुंह से बोली हुई जो चीजें होती हैं वो इतनी खतरनाक होती है, और स्पेशली किसी लेडी के लिए इतनी खतरनाक हो सकती है कि वो कुछ भी कर सकती है। और उसने मारा दिखाई दे रहा है, बट आई डिनाई दिस, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, ठीक है, पर मारा। मैं उसके कॉज ऑफ एक्शन की बात जानना चाहता हूं। जब तक मुझे कॉज ऑफ एक्शन नहीं पता लगेगा मैं इसे 100% जायज मानता हूं, और ऐसा होगा तभी वुमेन की एम्पावरमेंट का कोई मतलब निकलता है। वरना जो ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं ना, जब वुमेन के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो कैंडल लेके चल दो बस सिर्फ। और जब कभी एक्चुअली कोई वो वुमेन उठ के मर्दों की तरह आएगी तो फिर उसको कटघरे में खड़ा कर लो। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भावनात्मक जब हम बात करते हैं तो गुस्सा आता है अगर अभद्रता और बदतमीजी हुई है, ठीक, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर किसी ने अभद्रता की है तो वहां पर कानून को हाथ में लेकर, ऐसे तो फिर आप और हम आपस में ही लड़ मर कर निपट लेंगे, फिर कानून किस लिए? नहीं, पुलिस वाले किस लिए? वो उस टाइम की सिचुएशन इमीडिएटली जो एकदम प्रोवोक कोई करता है, एकदम इमीडिएटली रिएक्शन होता है, वो एक्शन का रिएक्शन होता है। कई रिएक्शन तो इस देश में 3-3 दिन तक चले हैं, 3-3 महीनों तक चले हैं, 3-3 हजार लोगों के कत्ल हो गए हैं, उनको जस्टिफाई कर दिया लोगों ने। ये तो 2 थप्पड़ है, इनको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा हूं, और मैं मान के चलता हूं, 100% मान के चलता हूं, हो ना हो 100% उस लेडी को प्रोवोक किया होगा, उसको कुछ ना कुछ ऐसी बात कही होगी जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया। और ना वो पागल नहीं है, वो इतना काम कर चुकी है, वो पागल नहीं है, उसने कुछ ना कुछ सोच के ही एक्शन लिया होगा, बिना सोचे कोई एक्शन ऐसा नहीं ले सकता। ठीक है, कोमिला सिंह। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि कोई भी महिला तब तक हाथ नहीं उठाएगी या तब तक इस स्थिति पे नहीं आएगी जब तक उसको प्रोवोक ना किया जाए। बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, उस प्रोवोक किया गया, उसने मारा, उसने एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन अब यहाँ जो हमारा सवाल आता है वो एक सवालिया निशान है हमारे कानून पे, कि जब उन्होंने उस कानूनी अधिकारी को बुला लिया तो उसके बावजूद वो उनको मार रही हैं,
तो वो उनके जो है उनकी तरफ से गलती थी कि अगर वो हमारे वहां पे थाना प्रभारी खड़े हैं तो उनको इसमें एक्शन लेना चाहिए था कि अब कानून आ गया है तो फिर उसमें उनको मारने की तो उन्होंने उस माफीनामा दिया, पहले माफीनामा दिया, उसके बाद भी बहुत ही इसमें ड्रामा देखने को मिला कि वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती मुझे मैं ओके लेट मी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। मेरी और धनखड़ साहब की बात हुई कोई, इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने लिख के दे दिया कि जी आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई है, मैंने थप्पड़ खाया है, मैंने लिख के दे दिया सॉरी। क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉरली मैं गलत हूं। आप ये मान के चलिए, देखिए अगर आप मॉरली, अब मार्केट सचिव का कहना है कि जबरदस्ती लिखवाया। डेफिनेटली बाद में तो कुछ ना कुछ कहना ही है, नौकरी भी बचानी है अगले ने। अगर उसमें कहीं ना कहीं मॉरल करेक्टर होता, लेकिन सर ठीक है, सिक्के मॉरल करेक्टर होता, पहली बात तो वही वो उसका अपना बचाव तो करता, ये आराम से पिट लेगा। आके किसी में दम है मुझ पे चप्पल उठा के दिखाए, मैं उसका जवाब देता हूं। ये फजूल की बातें हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मान सम्मान की ये बात करते हैं, अब क्या सम्मान रह जाएगा उसका? क्या सम्मान रह जाएगा? कोई बोल रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन प्रवक्ता था, मान सम्मान की बात कर रहे, क्या मान सम्मान क्या रह गया उसका? नौकरी छोड़ दे अगर मान सम्मान है तो, दम है तो आके खड़ा होकर लड़ता अगर वो सही था तो, लेकिन वो सही नहीं होगा, ये मैं अभी फिर चैलेंज करता हूँ। FIR लिखने के लिए तो उन्होंने उसी समय कहा जब वो उनको चप्पल से मार रही थी, उन्होंने चप्पल रोक के अपनी कहा कि आप इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कीजिए, FIR लिखिए। माफीनामे की तो बात बाद में आई होगी ना, तो उससे पहले तो जब आपने FIR करने के लिए कह दिया तो फिर आपका कोई मतलब नहीं बनता ना कि आप उस व्यक्ति को पीट रहे हो। गलत है वो, दिन चप्पल उसके बाद भी। जब तक लीगल मामला FIR नहीं होती, हम अपने आप मानने के लिए बाध्य हैं कि हम जो नजर आ रहा है हम वो कह सके अपनी जुबान से, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है। ठीक है खटाना साहब, देखिए सबसे पहली बात तो एक जनप्रतिनिधि, उसके बाद आप सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, आप लोगों के लिए एक लेसन छोड़ते हो। आप जो भी काम अपनी दिनचर्या में जो भी काम करते हो, अपनी मासिक या वार्षिक जो भी आपका जो भी सिस्टम है, आप लोगों के लिए एक लेसन छोड़ते हो कि हाँ यार मैं फलाने आदमी की तरह बनना चाहता हूँ, वो आदमी ऐसे काम करता है। ये हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी एक बहुत खतरनाक चीज है। जो हमारे नए कार्यकर्ता हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी में नए कार्यकर्ता आने वाले हैं या आएंगे, ये उनके लिए एक गलत लेसन है, एक गलत पिक्चर है जो दिखाई जा रही है, जो आज है, और इसको डिफेंड करना बहुत ही गलत बात है। अगर उन्होंने, मैं एक बात कहता हूं, उन्होंने चलो जो भी जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, जो भी एनालिस्ट बैठे हैं, हर आदमी का अपना अपना एनालिस्ट करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन आप जब एक कुर्सी पे आ जाते हो, जब आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हो, जब आप लोगों के लिए एक लेसन के तरीके बन जाते हो, तो आपको अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से ना जी के कुछ लोगों के हिसाब से भी जीनी पड़ती है, ताकि आप अपने पीछे कुछ छोड़ के जाओ कि हाँ यार किसानों की ही बात लेकर पहुंची थी वो वहां पर। नहीं, किसानों की बात करने का ये कौन सा तरीका? आज से पहले भी बहुत नेता हुए, बहुत पार्टियों के नेता है। ये नशा है सत्तारूढ़ पार्टी का। मेरे भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि भाई डिसिप्लिन की, विनम्रता की बात करी उन्होंने, चौहान साहब ने। विनम्रता बिल्कुल ये वैसे ही भाजपा की विनम्रता है जैसे चाकू को खरबूजे के ऊपर विनम्रता से डालकर उसको काटा जाता है, ये बिल्कुल वही विनम्रता है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आज सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचने के बाद उनका कानून में विश्वास नहीं है, वो कानून पे बिलीव करते ही नहीं, और वो अधिकारी भी बेचारा चुपचाप वहां पे खड़ा ही रहा ना, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि सामने सत्तारूढ़ पार्टी की नेता थी। ये सच्चाई है, ये भी तो एक वास्तविकता है। उसके बाद पिटने वाला ना तो FIR कर रहा है, माफीनामा, क्योंकि उसको लोग जिसकी बदली होगी या वो आज की डेट में भाजपा से दुश्मनी मोल लेने की पावर उसके अंदर नहीं है, ये एक सच्चाई है। ठीक है धनखड़ साहब जल्दी से। कांग्रेस से किसी तरह, मैं तो नीतिगत बातें करना मेरे को तो नहीं लगता कांग्रेस इस तरह से ठीक कर पा रही है, क्योंकि वो सब ने देखा था राहुल गांधी को इस देश में नहीं बनना चाहता। किस तरह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बिल हाथ लेके फाड़ दिया था। ये कल्चर हमारे देश में नहीं चलेगा। मैं फिर कहता हूं, हम सब बैठे हुए हैं, मैं फिर बात बताता हूं, हम सब टीवी पे बैठ के किसी भी पक्ष को क्लीन चिट नहीं दे सकते। विपक्ष का अपना नजरिया है, वो क्या कह रहे हैं ठीक है, वो अपने तरीके से कह रहे हैं। मैं फिर आप कहता हूं वहां की स्थिति क्या रही होगी, कैसे हालात बने, ये कानून अपना काम करेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं। ठीक है डॉक्टर शालिनी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए मैम। हाँ अनामिका जी, देखिए
बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग भी, झंडे उठाने वाले महिला सशक्तिकरण की, लेकिन मेरे ख्याल से वो महिला सशक्तिकरण का असली अर्थ जानते नहीं है जी। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिला अत्याचार नहीं है। यहाँ पे जो हमने देखा वो सीधी सी बात ये थी। अब आप इसमें महिला और गैर महिला पे नहीं आइए, हम यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके पास ऑटोमेटिकली इतना पावर है। उससे पहले क्या हुआ, उससे बाद में क्या हुआ, उनके क्या प्रोवोकेशन थी, वो बात अलग है, उस पे जाने का कोई मतलब नहीं है। हम सीधी सी बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने कॉज ऑफ एक्शन जो भी था, क्या उन्होंने जो एक्शन लिया वो सही था, और अगर वो सही है इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब हर कोई इसी को अपनाए और इसी तरह से चले हिंदुस्तान, जहाँ पे कानून की कोई जरूरत नहीं है, कोई विमेन्स लॉ नहीं है, कोई विमेन्स मोलेस्टेशन या विमेन्स हैरेसमेंट के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं, और अगर कानून है तो वो सिर्फ आम नागरिक के लिए है, जनप्रतिनिधि के लिए नहीं है। जनप्रतिनिधि जो है या जो सत्ता में जो है वो उठा के थप्पड़ भी मार सकता है। ठीक है मैम, प्रोफेसर साहब, या फिर हर कोई यही काम करे। ठीक है मैम। तो अनामिका बात को मैं बिल्कुल मान रही हूँ, जनप्रतिनिधि के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं वक्त कम है थोड़ा। चौहान साहब क्विक रिएक्शन सर, 20 सेकंड। डिबेट के ओपनिंग से लेकर अब तक लगातार यही बात दोहराई है, फिर से कहता हूं, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सोनाली फोगाट ने जिस व्यक्ति की पिटाई की वो एक सरकारी कर्मचारी था। केवल इसलिए उसका कोई अपराध बख्श दिया जाए ये भी गलत है। केवल उसको इस आधार पर निर्दोष घोषित कर दें टेलीविजन के स्टूडियो में बैठकर, ये भी संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है। दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए, मामले की कायदे से पड़ताल होनी चाहिए। ठीक है, तो पड़ताल के इंतजार में है आप लोग। कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी अमर्यादित आचरण करने का अधिकार बिल्कुल न था, न है, ठीक है सर, न दिया जाएगा। योगेश जी 20 सेकंड में जल्दी से। मैं सिंपल एक दो बातें करता हूँ। नंबर एक, जिस आदमी के ऊपर हाथ उठाया गया है वो छोटी पोस्ट नहीं है, गजेटेड ऑफिसर है वो, क्लास 2 शायद, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। एक आम आदमी पे हाथ नहीं उठाया गया जैसा बात कर रहे हैं। अब मैं एक ईमानदारी की आपसे भी बात कर लेता हूँ, आप सर्वे कराइएगा हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग ऑफिसर लेवल के लोगों से खुश हैं। इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन एक आम आदमी में होती है। तो जो नेता है आपका प्रतिनिधि है, 1000 वोट आए हों चाहे 10,000 आए हों, अगर उससे भी कोई मिसबिहेव करेगा तो क्या आराम से बात निबट जाएगी? नहीं निपटेगी। कुछ समय रुक जाइए, जनता भी आती है और जनता करती है, ऐसा कई जगह कर चुकी है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं। कांग्रेस को बिल्कुल भी इस बात का अधिकार नहीं है कि वो बिना जांच पड़ताल के केंद्रीय नेतृत्व का कूद पड़ता उस अधिकारी के बचाव में। साहब ने एक बात बड़ी ठीक है, सवाल यहाँ जनप्रतिनिधि को लेकर भी है। नहीं बिल्कुल माफी बड़ी माफी चाहूंगी सर, बड़ी माफी चाहूंगी सर, मैं आपको। चलिए बोलिए। चौहान साहब ने एक बात कही, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल ठीक कही, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को छोड़कर। नहीं, चौहान साहब लगातार ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस मामले में बोलने का ही हक नहीं है। नहीं, हम तो अगर किसानों की बात करते हैं तो राजनीति करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं तो राजनीति करते हैं, अगर किसी कर्मचारी की बात करते हैं तो राजनीति करते हैं। और बीजेपी पिछले 6 साल से एक ही काम कर रही है। रणजीत सिंह वाला छलांग लगा देते हैं, इसके पीछे क्या राजनीति है? जरा इस पर जांचिए अपने गिरफ्तार में। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जो आज ये थप्पड़ और चप्पल कांड हमने देखा है, इस पर एक वाजिब एक्शन देखने को मिले, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने शिकायत की है। और बीजेपी प्रवक्ता चौहान साहब का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत आने के बाद पड़ताल का इंतजार करना बेहद जरूरी है। क्या एक्शन लिया जाता है वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल आप सबों का शुक्रिया, यहीं रुकेंगे।